मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। तालीम के मैदान में सिल्लोड शहर से एक बड़ी खबर और मुस्बत खबर सामने आ रही है। सिल्लोड के महाराणा प्रताप सिंह चौक नेशनल हॉस्पिटल के सामने मशहूर और मारूफ देशमुख टावर में मेडिकॉस 30, नीट, JEE, CET फाउंडेशन की कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह होने जा रहा है। और नाजरीन, ये क्लासेस का जो इफ्तिताह है सिल्लोड नगर परिषद के युवा नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर के हाथों किया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में सिल्लोड शहर व अतराफ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात तशरीफ लाने वाले हैं। इसी नाज़रीन, ये सिल्लोड शहर और सिल्लोड तालुका यानी ग्रामीण के वो स्टूडेंट जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं, जो अपने मुस्तकबिल में अपने फ्यूचर में कामयाबी और सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अहम सहूलत यहाँ पर फराहम की जा रही है। मेडिकॉस 30 की जानिब से कोचिंग क्लासेस यहाँ पे इफ्तिताह होगा और ये क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। आइए हमारे साथ में अबूजर सर हैं, इस कोचिंग क्लासेस की क्या खुसूसियत है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर वेलकम है, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे कि मेडिकॉस 30 कोचिंग क्लासेस का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है और इस कोचिंग क्लासेस की क्या खुसूसियत है? थैंक यू टू दिस चैनल। एक्चुअल में ये क्लासेस जो है यहाँ पे रन करने का मेन मकसद ये है कि हर तरह के बच्चों को एक सुनहरा मौका मिले जिससे कि वो अपने बेहतर कैरियर बना सकें। जैसे बहुत सारे बच्चे, उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन दूसरे इश्यूज़, परेशानियाँ, रहने खाने या आने जाने या माली प्रॉब्लम्स, तो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह कर ऐसा होता है कि वो बच्चे जो काबिल हैं, तारीफ़ हैं, पढ़ने में बहुत मेहनती हैं, लेकिन वो शहर में नहीं जा सकते। तो उनके लिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसी जगह पेश करें, एक ऐसा सिस्टम दें कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकें। और ये क्लास हमारी नेशनल लेवल की है, नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी फैकल्टीज़ हैं वो आपको दिल्ली, कानपुर और आपको जम्मू कश्मीर से मिलेंगे, बिहार से मिलेंगे। सो मतलब दे हैव नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कैपेबिलिटीज़, और उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो कई एग्ज़ाम क्रैक करके, IIT खुद क्रैक करके वो आए हुए हैं। तो उनका जो है नीट निकालना, IIT निकालना बहुत आसान है, और उन्होंने हालात को समझा है और बच्चों को वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट देने में कामयाब है। हमारा पुराना रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। हम औरंगाबाद में काफ़ी दिनों से 8-10 साल से चला रहे हैं। सर जी, एडमिशन का अगर आपसे पूछा जाए तो एडमिशन का सिलसिला किस तरह से रहेगा सिल्लोड शहर में मेडिकॉस 30 की जानिब? एडमिशन जस्ट शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ पे अपने नाम मेंशन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है और क्लासेस शुरू होने वाली है। हाँ, देखिए क्लासेस जो है ना, हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हम जो है लगभग 1.5 साल के अंदर सिलेबस ख़त्म कर देते हैं 11th और 12th का, और उसके बाद हम लोग रिवीजन और टेस्ट चलाते हैं। हमारी कुछ खासियत हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ में कहिए कि हम जो है ना बच्चों को कई लेवल पे ग्रूमिंग करते हैं, कई लेवल पे, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो है ना अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने पे कामयाब हो जाते हैं। सर जी, जैसा कि यहाँ पर कोचिंग क्लासेस में जो टीचिंग स्टाफ होगा तो उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो जानना चाहूँगा। स्टाफ, हर टीचर्स अपने आप में वेल एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी वेल एजुकेटेड है, और उनके पास बेहतर इंस्टीट्यूशन की डिग्री है, और वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड को जानते हैं और कंपटीशन खुद फेस करके आए हुए हैं। इसलिए वो इस कैपेबल हैं, इस लायक हैं कि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिला सकें। जिस तरह से आपने कहा है आपकी बात में कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काबिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमाउंट की वजह से या पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो आपके पास में क्या सहूलियात रहेगी, क्या सुविधाएं रहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए? हम मेधावी स्टूडियस स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सच में पढ़ने में बहुत बेहतर हैं और वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, तो उनके लिए हम कोशिश पूरी करेंगे कि भाई उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकें, और हम उनको फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं यानी फ़ीस में कमी भी करेंगे, हम उनको स्पेशल कंसिडरेशन देंगे। यहाँ पे देखिए खुसूसियात में ये है कि बहुत हाई लेवल की टीचिंग होगी, एकदम स्टैंडर्ड टीचर्स हैं, इन द सेंस के उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है भाई वो खुद वेल एक्सपीरियंस्ड और अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, हमारे पास जो है ना स्मार्ट बोर्ड, एकदम हाई लेवल का स्मार्ट बोर्ड, इन द सेंस कि वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना, जब जो भी क्लासेस हुई
वो बच्चों को डायरेक्ट जा सकता है। एक स्कैन करेंगे आप और बच्चे को सारा का सारा लेक्चर चला गया। सेकेंड पॉइंट, अगर बच्चा किसी वजह कर नहीं आया, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किया, तो फिर वो डायरेक्ट लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है। सपोज बीमार है बच्चा तो डायरेक्ट लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है। ये भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। और थर्ड पॉइंट्स, हमारे जो मॉड्यूल हैं वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। उस मॉड्यूल को बच्चा कर लेता है तो हम मानते हैं कि उसने 70 to 75% अपना काम कर लिया, मतलब उसके रिजल्ट देने की सलाहियत पैदा हो गई। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हमारे जो टेस्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली टेस्ट होना ही होना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, और फिर बाद में एक होलिस्टिक अप्रोच लास्ट वीक ऑफ दैट मंथ में एक कंप्लीट सिलेबस पे एग्जाम हो जाता है। राइट। उसके बाद जो है ना, हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डॉट सेशन पे एम्फेसिस होती है कि डॉट सेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कराया जा सके, सो दैट दे कैन कम्पीट इन द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नीट और JEE। नाज़रीन, ये थे अबूज़र सर, जिन्होंने मुकम्मल मालूमात मेडिकॉस 30 जो सिल्लोड़ में जिसकी क्लासेस ओपन हो रही है और पहली क्लास है जिसकी पूरी तफसीली जानकारी और मालूमात आप तक पहुँचाई है। और सर जो है तो यहाँ के डायरेक्टर भी है, यहाँ पर आकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ की जो क्लासेस भी देख सकते हैं। और जिस तरह से सर ने कहा है वो तमाम के तमाम जानकारी और तफसीलात आपको वीडियो के ज़रिए से भी बताई जाएगी। आप वीडियो आखिर तक देखें और यकीनन अपने बच्चों का फ्यूचर और मुस्तकबिल रोशन कराना है तो इस क्लासेस में आप एडमिशन करवा के अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करवा सकते हैं। वो हाई एजुकेशन और हाई एजुकेटेड लोगों के पास पढ़ने से इंसान आगे बढ़ रहा है, तो हमें चाहिए कि इससे पूरा फ़ायदा उठाए। और सिल्लोड़ वासियों के लिए ये बहुत दूर नहीं है बल्कि बहुत ही आसान है। इसका एड्रेस है नेशनल हॉस्पिटल के सामने, महाराणा प्रताप सिंह चौक और देशमुख टावर जो कि बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर ये क्लासेस शुरू की जा रही है और आज यानी 6 मई 2026 को आज इफ्तिताह नगराध्यक्ष अब्दुल समीर के हाथों किया गया। तो आप ज़रूर इस क्लासेस से अपने बच्चों को फ़ायदा उठवाने की कोशिश करें। और यकीनन जो इस एहसास कमतरी में होते हैं कि फाइनेंशियली वो परेशान है और उनके बच्चे एबल है इसके कि वो इस तरह की एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें किया जाएगा और कोई ना कोई तरीके से फ़ीस में उनके कमी करके उन्हें आगे बढ़ने के मौके फराहम की जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद न करते हुए जो क्लासेस सिल्लोड़ शहर में शुरू हो रही है तो वहाँ पर आके अबूज़र सर से कांटेक्ट करके और यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। यकीनन आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये क्लासेस बहुत ही मुफीद साबित होगी। जिन साथियों ने चढ़वड़ महाराष्ट्र ची न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। आज हमारे सिल्लोड़ शहर में मेडिकोस 30 का इनॉग्रेशन उद्घाटन हो गया, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। आज आप सब लोग अबूज़र सर और दीपक पांडे सर उनके निमंत्रण पे सब यहाँ पर उपस्थित रहे। मेडिकोस 30 का एडवर्टाइजमेंट तो अच्छा करे उन्होंने, लेकिन इन्विटेशन कम दिए शायद, उसमें लोग कम आए या फिर छुट्टियों की वजह से चली नहीं चल रहा था। मई की वजह से स्कूलों को छुट्टी है तो हेडमास्टर्स और टीचर्स वगैरह काफी हद तक नहीं आए यहाँ पर। लेकिन मेडिकोस 30 के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन नाम सुना हुआ है। अच्छी क्लासेस है, लोग बहुत नाम लेते हैं क्लासेस का। औरंगाबाद में 2 यूनिट उनके चल रहे हैं और सिल्लोड़ से काफ़ी बच्चे औरंगाबाद में जाते हैं। ये सोचकर उन्होंने सिल्लोड़ को सहूलत होना और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी हमारा आने वाले वक्त में चालू होने वाला है। अभी BAMS हमारा चालू हो गया, उसके आगे अगले साल चालू होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यहाँ पर क्लासेस शुरू की ताकि यहाँ पर जो सही बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं और आगे जाके वो डॉक्टर बन सकते हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये क्लासेस का, उनको बहुत फायदा होगा। मैं अबूज़र खान सर और दीपक कुमार पांडे जी को दोनों को ये कहूँगा, उनकी पूरी टीम को, जितने यहाँ पर जूनियर कॉलेज है, जितने यहाँ पर हाई स्कूल है, मतलब 10th में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली जोहर स्कूल होगा, नेशनल होगा या मराठी की जो यूनिट होगी हमारे शिवाजी हाई स्कूल है,
यहाँ पर जाके आप एडवर्टाइजमेंट इसका करना चाहिए और वहाँ के जो स्टाफ है स्टाफ से मिलकर आप बात करेंगे तो उसमें आपको मदद होगी। मतलब कॉलेज के अंदर स्कूल चलना चाहिए, कॉलेज भी चलना चाहिए, उसके बाद एक ट्यूशन चलना। नहीं तो क्या हुआ, स्कूल छोड़ के ट्यूशन के पीछे पड़ेंगे, औरंगाबाद में लोग करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो क्लासेस आप ले रहे हैं वो स्कूल के बाद आपने वो टाइमिंग कैसे रखना है आपको, आप मैच करो। और यकीनन मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। नई टेक्निक है, प्रोजेक्टर है, क्या बोलते स्मार्ट पैनल भी है और स्मार्ट क्लासरूम है, उसका फायदा बच्चों को यकीनन होगा। मैंने भी अभी इस साल से मेरी जितनी स्कूल है सब में एक स्मार्ट क्लासरूम किया इस साल से। औरंगाबाद की सभी जितने भी स्कूल है हमारी, औरंगाबाद में बहुत अच्छे यूनिट चलते हैं और सिल्लोड में तो बहुत सारे चलते हैं, 50-60 यूनिट हमारे चलते हैं हाई स्कूल के। तो उसमें भी एक क्लासरूम हमने डिजिटल करने का डिसीजन फैसला ये साल लिया है ताकि बच्चों को उसका फायदा हो। और क्वालिटी एजुकेशन में हमारा ज़्यादा ध्यान है, तो क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से बच्चों को दिया जाएगा उस पर हमारा पूरा ध्यान है। आप कोचिंग क्लासेस में ऐसा रहता है स्वयं सहाय सेल्फ फाइनेंस है, और सेल्फ फाइनेंस होने की वजह से ट्यूशन की फीस देना जरूरी है। तो आपको लगेगा सभी ने गलत फ्री में नहीं है, इसकी फीस है। और देखो जब फीस देंगे तो उनको भी कुछ ना उनका भी आना जाना रहना, उनका भी उधर निर्वाह होगा, उनका भी कुछ फायदा होगा। जब बच्चों का फायदा होगा तो उनका भी फायदा होगा। और देखो जब स्कूल की फीस हम भरते हैं बच्चों को कुछ तो भी आता है, जब ट्यूशन की फीस हम भरते हैं बच्चे कुछ आता है, फुकट में तो आता ही नहीं। फ्री में अगर हमारे तो सब फ्री चलते हैं, हमारे जितने यूनिट है स्कूल हमारे जितने भी ग्रांटेड है, ग्रांटेड हमारा शासन का सरकार का नियम है फ्री चलाना है, तो हमारे सब यूनिट फ्री चलते हैं, बच्चों को काफी हद तक आता है। लेकिन ये ट्यूशन जो होंगे जो सेल्फ फाइनेंस है, जहाँ पर टीचर्स को सरकार से कोई पैसा नहीं आता, बच्चों की फीस से ही उनका पैसा, उनको पगार पानी उसमें उपलब्ध होता है। तो ऐसी जगह पे हमें भी थोड़ा बढ़ चढ़ के उसमें योगदान देना चाहिए। जो बच्चे होशियार है, समझदार है, जो आपको लगता है अपने घर में जो बच्चे आपको लगता है कि वो पढ़ सकते हैं आगे MBBS, BMS, BHMS, BUMS जो भी कर सकते हो, उनको ऐसी क्लासेस में डाल के मेडिकल 30 में अगर उनको भेजेंगे लेकिन उनका फायदा होगा। हमारे मनोज जौहर यहाँ बैठे, उनके घर में 3 डॉक्टर हो गए, एक हो गए MBBS और अभी 2 हो रहे, उनके बच्चे औरंगाबाद में ट्यूशन लिए, उनके बच्चे और औरंगाबाद में ट्यूशन लेके वो MBBS को लगे, मेरिट में लगे। आप पीजी की तैयारी चल रहे हो उनके बच्चे की। तो ऐसा सिल्लोड में काफी नेशनल उर्दू हाई स्कूल के भी, जौहर की भी, छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल के भी, ये सब स्कूल के बच्चे भी काफी हद तक, मतलब बहुत स्कूल है, सभी स्कूल का नाम लेना जरूरी है, तो सभी स्कूल के बच्चे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर, इसलिए काफी बच्चे MBBS को लगे, BMS को लगे, इंजीनियरिंग में गए। ऐसे ही मेडिकल से भी मैं यकीन रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले वक्त में जितने बच्चे यहाँ पर ट्यूशन के लिए आएंगे उनकी सबकी अच्छी तरबियत होंगी, अच्छी पढ़ाई होंगी, वो नीट में, JEE में और CET कोचिंग क्लासेस, जो क्लासेस आप यहाँ ले रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास मैं यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार मेरी तरफ से, आमदार अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से आपके मेडिकल 30 को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ पर अच्छे से कामयाब होंगे। बच्चे आपके वजह से फायदा उठाएंगे, हमारे तालुके के, हमारे शहर के बच्चे आपके मेडिकल 30 इंस्टीट्यूट से फायदा उठाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ फिर से एक बार। और हमारे सब नगर सेवकों की तरफ से, नगर परिषद सिल्लोड की तरफ से, आए हुए सभी मेहमानों की तरफ से फिर से एक बार आपके मेडिकल 30 को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जय हिंद, जय माता।